हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। और आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनलाइन स्केट के ऊपर मून वॉक। बहुत ही कूल स्टेप होने वाली है। इसको करने में भी बहुत मजा आता है और देखने में भी बहुत कूल लगती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं मून वॉक इनलाइन स्केट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको नॉर्मल खड़े खड़े बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए आना है बिना पुश लिए। किस तरह से वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो गाइस, आपको कुछ इस तरह से बैकवर्ड में स्केटिंग करते आना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई पुश वगैरह नहीं करना है, बस सिंपल सा पीछे की ओर इस तरह से बैकवर्ड स्केटिंग करते हुए जाना है बिना पुश किए। इस तरह से आपको जाते रहना है। तो ईजी है, आप इसे आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे सीख जरूर लेना, क्योंकि इसके बिना आपकी मून वॉक नहीं होगी। तो ईजी स्टेप है, वैसे तो आपको आती ही होगी, तो अच्छे से परफेक्ट जरूर कर लेना। तो गाइस अब आती है नेक्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपको अपने पैरों की मूवमेंट सीखनी है। किस तरह से सीखनी है और किस तरह से करनी है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। गाइस पैरों की मूवमेंट सीखने से पहले आपको क्या करना है, किसी चीज का पहले सहारा ले लेना है ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। फिर आपको अपने पैरों की मूवमेंट करनी है। तो किस तरह से पैरों की मूवमेंट रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा क्लोज से बताना। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सीखना है, मतलब डायरेक्ट आपको पूरा मून वॉक की स्टेप नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक एक पैर को आपको पीछे ले जाना है और फिर इस तरह से स्टेप करना है। ये एक पैर गया पीछे, फिर दूसरा पैर इस तरह से गया पीछे। तो यहाँ पर क्या है कि आप पंजे वाले व्हील पर टिका रहे हो, पंजे वाले व्हील पर टिका कर ही वापस लाकर इस तरह से रख रहे हो। तो दोनों पैर को इस तरह से मूवमेंट करनी है, बार बार इस तरह से करते रहना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि दोनों पैरों को एक साथ मूवमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस तरह से आप एक पैर को ले जाते हो पीछे इस तरह से ले जाओगे, तो ये वाला जो पैर है जब इसको वापस लाओगे तो आपको ये वाले पैर को पीछे ले जाना है। किस तरह से, देखो ये इधर आएगा सामने और इस तरह से। और फिर ये वाला जो पैर है इसके व्हील्स जब टिकाओगे तो पिछले वाले जो पैर है उसके व्हील्स को आपको उठाना है, एडी वाले व्हील्स को इस तरह से। तो यहाँ पर जो है एक लूप में आपको इस तरह से दोनों पैर के साथ में एक मूवमेंट करते रहना है। एक साथ में इस तरह से मूवमेंट होगी तो यहाँ पर जो है आपकी मून वॉक की स्टेप जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको बिना किसी चीज का सहारा लिए इस स्टेप को करने की कोशिश करना है। और शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इनलाइन स्केट है तो यहाँ पर आपके जो पैर है वो इधर उधर डगमगाएंगे। मतलब आपके जो पैर है उनमें एंकल बेंड बहुत ज्यादा होगा। शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करा करोगे तो वो भी फिक्स हो जाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप इजीली इस स्टेप को भी कर लोगे। वैसे थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन फिर भी हो जाएगा। और अगर आपके पास हार्ड बूट है तो और भी अच्छा रहेगा। तो गाइस आपने पैरों की मूवमेंट तो देख ली है, सीख भी ली है, किस तरह से करना है देख ली है। अब आपको इसको बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है और सीखना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखो गाइस, आपको यहाँ पर नॉर्मल जो आप खड़े खड़े बैकवर्ड में स्केट कर रहे थे उसी तरह से स्केट करते रहना है। और जो आपने पैरों की मूवमेंट सीखी थी स्टैंडिंग में सहारा लेकर बिना सहारा लेकर, उसी स्टेप को आपको यहाँ पर करने की कोशिश करना है। शुरुआत में जैसे आपने एक एक पैर से करी थी, प्रैक्टिस करी थी, उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना है एक एक पैर से। तो शुरुआत में अगर आप एक एक पैर से करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि शुरुआत में आपका जो पैर है वो इधर उधर जाते हैं, दिक्कत आएगी आपको। अगर आप डायरेक्ट दोनों पैर से एक साथ करने लगोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक एक पैर से प्रैक्टिस करते रहना है शुरुआत में। उसके बाद में जब आप यहाँ पर अच्छे से परफेक्ट हो जाते हो तब आप आगे की स्टेप कर सकते हैं। तो गाइस बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए एक एक पैर की मूवमेंट करने की प्रैक्टिस करने के बाद आपको दोनों पैरों को एक साथ मूवमेंट करने की प्रैक्टिस करना है। मून वॉक की मूवमेंट करते हुए बैकवर्ड में स्केट करना है। तो यहाँ पर अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी मून वॉक जो है कंप्लीट हो ही जाएगी। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो सेम ही रहेगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो गाइस इस बार आपको बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए दोनों पैरों की जो आपने मूवमेंट सीखी थी, एक साथ पैरों को मूवमेंट करने की प्रैक्टिस करी थी, उसी मूवमेंट को आपको यहाँ पर करने की कोशिश करना है। तो ये आपको थोड़ा बहुत हार्ड पड़ सकता है, बैलेंस वगैरह बिगड़ सकता है। तो बैलेंस बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से अपने हाथों को भी फैला सकते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इतना कारगर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। इस तरह से अगर आप हाथ फैलाकर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। यहाँ पर आपको एंकल बैंड वगैरह की प्रॉब्लम्स आएगी और इधर उधर पैर भी जाएंगे, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। आपका प्रैक्टिस ही मायने रखती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट कर पाओगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे क्या दिक्कत आ रही है और धीरे धीरे आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे, बार बार प्रैक्टिस करा करोगे तो। और इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आप फाइनली सीख ही जाओगे मून वॉक। तो बस प्रैक्टिस मायने रखती है बस। आई होप
गाइस कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको मून वॉक सीखना है इनलाइन स्केट के ऊपर में। वैसे तो मैंने आपको इजी स्टेप में सिखाने की कोशिश करी है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से नया स्केटिंग लेसन लाते हुए। तो बाय गाइस।